हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने सोशल स्टडीज़ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ का अगला पार्ट। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म के बारे में और जो भी नए विचार इसके बाद आए थे उन सब के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज वो सारे ही मैं लेके आई हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 10 साल के, जितने भी इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब करवा रहे हैं, जिससे सीटेट के एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटा ना रहे। क्योंकि सीटेट के एग्जाम की खासियत ही यही है कि उसमें क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। तो पिछले साल में जितने क्वेश्चन आए हैं हम वो सारे कराएंगे। इसके साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में वो सारे ही आपको यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराए जाएंगे। तो देर मत करिए और अभी सब्सक्राइब करिए टेड टॉक्स को। तो चलिए हम बौद्ध और जैन धर्म में अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। पूछा जा रहा है कि यह उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है। देखिए, यह उद्धरण लिया गया है बौद्ध ग्रंथ से। देखिए, जब बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। इसके अलावा आप कुछ और जानकारियां ले लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे जो बौद्ध ग्रंथ है वो संस्कृत और पाली भाषाओं में लिखे गए हैं और बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं, जो त्रिपिटकों में संकलित हैं। और त्रिपिटक के 3 भाग हैं, एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैंने इंग्लिश में भी सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि जिनको हिंदी में दिक्कत हो वो इंग्लिश में देख के समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 2022 में, जो जनवरी में एग्जाम हुआ है उसमें। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान करें। तो स्तूप, मंडप, शिखर दिया है और इधर दिया है टावर, टीला और हॉल। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर स्तूप क्या होते हैं। तो देखिए, स्तूप मतलब पदार्थों का ढेर या एकत्र किए गए समूह को कहते हैं हम स्तूप। तो स्तूप का मिलान हम किससे करेंगे? इसका मिलान हम करेंगे टीले से। स्तूप का मिलान किसकी तरफ होगा? टीले से। स्तूप मिला देंगे टीले से। अब मंडप किसे कहते हैं? मंडप हम कहते हैं भारतीय स्थापत्य कला के संदर्भ में स्तंभों पर खड़े बाहरी हॉल को मंडप कहते हैं। जो स्तंभों पर खड़े होते हैं, जो बाहरी हॉल है, उसको क्या कहेंगे? मंडप। तो मंडप को किससे मिला देंगे हम? हॉल से मिला देंगे। और शिखर कैसे किसे कहते हैं? तो देखिए, भारतीय वास्तुशास्त्र में उत्तर भारतीय मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर पिरामिड या टीला के आकार की संरचना होती थी, उसी को क्या कहते हैं हम? शिखर कहते हैं। तो शिखर का मिलान हम कर देंगे टावर से। सवाल भी 2021 में पूछा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? अब पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में जो महायान था वो अपनी किस आरंभिक मान्यताओं के कारण भिन्न था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। दूसरा, इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, या इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी, बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। तो देखिए, इसमें कौन कौन सा सही है, चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार क्या क्या सही होगा? आपका जो आपको दिया हुआ है थर्ड और फोर्थ, यानी इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। और दूसरा क्या सही होगा? बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे। तो इस तरह इसमें सही है आपका जो पॉइंट नंबर 3 और 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2022 में सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही है। कथन क्या क्या है देख लीजिए। मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था। महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यह पुरुषों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना
बहुत आसान था। तो देखिए इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि पुरुषों के लिए, क्या कह रहा है कि पुरुषों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना आसान था, क्योंकि उस समय जो था, जब जैन धर्म का विस्तार हो रहा था, तो वो समय महिलाओं की स्थिति के लिए बहुत अनुकूल नहीं था कि वो उसको फॉलो करें तो उतना अनुकूल बना पाती अपने लिए उस माहौल को। लेकिन पुरुषों के लिए उस समय उन चीज़ों को फॉलो करना उस समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल था। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन आपका 2022 में ही आया हुआ है, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। और आपको कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो देखिए इसमें आपका सही है लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बौद्ध धर्म जो है वो लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को हम क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र में 400 साल से भी पहले इस्लाम की शुरुआत हुई थी और यहाँ मुस्लिम आबादी काफी है। लद्दाख में गीतों और कविताओं की बहुत ही समृद्ध मौखिक परंपरा है। और आप ये बात जानते रहिए कि जो भी तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सांगा के स्थानीय संस्करणों को मुसलमानों और बौद्धों दोनों के द्वारा ही गाया जाता है। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात पता चली। और देखिए ये क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है 2021 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है कि जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन नंबर बी, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन नंबर सी है, इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जातक कथाओं के विषय में। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था और उनका संकलन किया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2019 सीटेट के एग्जाम में। तो देखिए हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए इस सीरीज को ध्यान से देखिए। और इस सीरीज जैसी आपको CDP, EVS, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सभी की सीरीज इस चैनल पे मिलेगी। तो आप अभी सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और जितने भी वीडियो आए जिससे आपको मिलते रहें, एक भी वीडियो आपका मिस ना हो और आप जिससे सीटेट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, हमारी यही उम्मीदें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो देखिए बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं 3। एक पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। और इसमें आपको क्या दिया हुआ है? अहिंसा, संघ, बुद्ध और धम्म। तो अभी अभी मैंने क्या बताया उस हिसाब से संघ भी है, बुद्ध भी है, धम्म भी है, तो कौन सा नहीं है? अहिंसा नहीं है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों की नियम या जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड या शिक्षकों के मध्य बातचीत। तो देखिए जो विनय पिटक है ना, ये बौद्ध धर्म के नियमों को अभिलेखित करता है। इस तरह आपका सही ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों के नियम। आया भी हुआ है 2016 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 कह रहा है कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो सांची, बोध गया, थोटल, कोंडा और ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ। तो इसमें आपका सही क्या है? सारनाथ, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश वो सारनाथ यानी ऋषिपट्टनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा अपने उपदेश जो हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी आया, तो आप इससे देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बुद्ध की प्रतिमाएं, वे लोग जिन्होंने निर्वाण या प्रबोध प्राप्त किया। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध विहान। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी वे लोग जिन्होंने निर्वाण या बौद्ध या प्रबोध प्राप्त किया था उन्हें क्या कहते थे, बोधिसत्व कहते थे। ये देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2015 सीटेट में, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है, इसीलिए इसको इसमें मैंने इंक्लूड कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्म दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। सी, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें देखिए आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या कह रहा है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ये दोनों ही बौद्ध और जैन धर्म में माना गया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2014 सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। तन्हा, तीव्र इच्छा, पिपासा या तृष्णा। तो देखिए बुद्ध द्वारा इच्छाओं और लालसाओं को तृष्णा कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये इच्छाएं ही दुखों का मुख्य कारण है, इन इच्छाओं को त्याग कर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने समस्त दुखों को त्यागने के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ का प्रतिपादन किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये आपका सवाल 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरपूर है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उपर्युक्त दीक्षा किसने दी थी। ऑप्शन दिया गया है वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, ऋषभ देव या शंकराचार्य। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, ये शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध ने। ये आपका सवाल पूछा जा चुका है 2022 सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। ऑप्शन नंबर सी, संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती थी। ऑप्शन नंबर डी, संघ में प्रवेश के लिए एक स्त्री को अपने पति से अनुमति नहीं लेनी होती थी। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। तो देखिए हमारे बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको आज करा दिए हैं। अब अगली क्लास जरूर अटेंड करिएगा क्योंकि उसमें हम करेंगे मौर्यकालीन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी उनका राजनीतिक विकास, संस्कृति, विज्ञान कैसा था, इससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास, अगले वीडियो में। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके CDP, EVS और विषयों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या कोई थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहते हैं आप, तो उसे जाके देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।